अपने ही बयान पर फंस गए कैप्टन अमरिंदर सिंह। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ 113 ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ 113 ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ और पंजाब की आर्थिकता को कमजोर करनी, ਇਹਦਾ कोई फायदा। पहले प्रदेश में सियासी विरोधियों के निशाने पर आए। मंत्री साहब आराम से पूरा साल जो है अपने फार्म हाउस में आराम कर रहे थे। अब जब उनको फील्ड में जाना पड़ रहा है इलेक्शन की वजह से, तो अब जाके उनके मुंह से ये बात निकली। अब जो आज कह रहे हैं तो साल क्या कर रहे थे, ड्यूटी तो इनकी थी। देखो, खेती प्रधान सूबे के मुख्य मंत्री का यह कहना कि किसान खेती के काले कानूनों के विरुद्ध जिहड़ा एजीटेशन कर रहे हैं वो जाके दिल्ली करन, क्योंकि इस दे नाल सूबे की आर्थिकता उत्ते असर पैंदा, बिल्कुल गलत हैगा। फिर पड़ोसी राज्य हरियाणा की बीजेपी सरकार ने उन्हें आड़े हाथों लिया। श्री अमरिंदर सिंह जी का किसानों को ये कहना कि हरियाणा में और दिल्ली में जाके जो मर्जी करो, पंजाब में मत करो, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। इसका मतलब ये है कि तुम अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा की और दिल्ली की शांति को भंग करना चाहते हो। इसका मतलब ये भी है कि किसानों को उकसाने का काम अमरिंदर सिंह जी ने ही किया है। कि बयान देना, इस तरह के कृत्य करना, ये किसी भी तरह से देश हित में नहीं है। मुझे कैप्टन साहब जो एक सैनिक भी हैं से ये उम्मीद नहीं थी। और अब किसानों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान पर कड़ा संज्ञान लिया है। जो कैप्टन साहब बोल रहे हैं कि अब 14 महीने 15 महीने के बाद उनको यह याद आया कि आर्थिक चोट पहुंच रही है और डेवलपमेंट पे इसका असर जाएगा, तो हमको ये लग रहा है कहीं ना कहीं कि ये नरेंद्र मोदी जी की तो वाणी नहीं बोल रहे हैं, उनका कहा तो नहीं मान रहे कि। तो ये हमने तो किसी को रोका नहीं, केवल टोल प्लाजे वहाँ रुके हुए हैं, टोलों पे बैठे हैं साथी हमारे, और जो रिलायंस के मॉल हैं उनके आगे बैठे हैं। तो उनसे इनको कितनी आमदन होती है ये बताएं, तो उनसे क्या डेवलपमेंट रुकती है? जिस पंजाब से निकलकर किसान आंदोलन पूरे देश में फैला, उसी प्रदेश का मुखिया करीब 1 साल बाद किसानों से ये कहता है कि अब बस बहुत हो गया, अब पंजाब को छोड़ो और दिल्ली हरियाणा में जाकर प्रदर्शन करो, सरकार पर दबाव बनाओ। 1 साल बाद, जी हाँ 1 साल बाद, मानो जैसे कैप्टन साहब किसानों के आंदोलन से उब गए हो। वो कैप्टन जो वक्त वक्त पर तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के साथ खड़े होने के दावे करते नजर आए थे, वो कैप्टन अब आंदोलनकारी किसानों से पंजाब से बाहर जाकर आंदोलन करने की अपील कर रहे हैं। तो किसानों को भी ये बात रास नहीं आई। किसानों ने कैप्टन के बयान पर कड़ा संज्ञान लेते हुए उन पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि कैप्टन पहले ये बताए कि क्या वो अब तक किसानों के साथ खड़े होने का ढोंग कर रहे थे या उनको सिर्फ कॉरपोरेट घरानों की फिक्र है। रिलायंस के मॉल हैं उनके आगे बैठे हैं, तो उनसे इनको कितनी आमदन होती है ये बताएं, तो उनसे क्या डेवलपमेंट रुकती है? तो ये जो लग रहा है ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आंदोलन को पहले पंजाब से उठाओ, फिर हरियाणा से उठाओ, फिर बोलेंगे दिल्ली घुसने नहीं देंगे, तो ये हो नहीं पाएगा। उनको हमने बोल दिया कि कैप्टन साहब, अगर आपके पास ताकत है, आपको सत्ता की ताकत का नशा है, तो उठाइए, आप डंडे मारिए, गोलियां मारिए, लेकिन हम वो तब तक नहीं छोड़ेंगे जो हमने यहाँ धरने बैठे हुए हैं हमारे, जब तक हमारी मांगें सरकार मान नहीं लेती। किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि पंजाब में जिन 113 जगहों पर उनका धरना चल रहा है, उससे पंजाब सरकार का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो व्यापारिक संस्थान कॉरपोरेट घरानों के स्वामित्व में चल रहे हैं। और फिर भी अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह में ताकत है या उनको सत्ता का नशा है, तो वो आंदोलनकारी किसानों को हटाकर दिखाए। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ सोनीपत से पवन राठी की रिपोर्ट।